तो लोकसभा चुनाव का खुमार पूरी तरह से चढ़ चुका है। अब गिनती के दिन बचे हैं जब मतदान शुरू हो जाएगा पहले चरण का। उससे पहले महाराष्ट्र की परिस्थिति बताता एक महापोल सामने आया है, एक सर्वे सामने आया है जो कि परिस्थिति बता रहा है महाराष्ट्र की कि आखिरकार महाराष्ट्र में इंडिया बनाम एनडीए में कौन आगे निकल सकता है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए ब्लॉक को 21 से 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को अकेले 14 से 17 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो 23 से 26 सीटें इंडिया को भी मिल सकती हैं, जिसमें कांग्रेस को 9 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी कि इंडिया बनाम एनडीए में बहुत ही कड़ा मुकाबला महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है। 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 21 से 24 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 23 से 26 सीटें जाने का अनुमान है। अदर्स को मैक्सिमम एक सीट मिल सकती है, यह अनुमान सर्वे में लगाया गया है। लोकपोल का यह बड़ा सर्वे, मेगा सर्वे, जिसमें सैंपल साइज जो है वो 1350 प्रति संसदीय क्षेत्र रखा गया है और इसी हिसाब से इस सर्वे को बनाया गया है और इस सर्वे के आंकड़े आपके सामने हैं। इससे पहले अगर लोकसभा चुनाव 2019 का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी को उस बार 23 सीटें मिली थी, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, जबकि एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 27.8% वोट शेयर मिला था, शिवसेना को 18 सीटों के साथ 23.5% वोट शेयर हासिल हुआ था, कांग्रेस को 16.1% वोट मिला था। हालांकि सीटों के लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई थी, जबकि एनसीपी को 4 सीटें मिली थी और 15.7% वोट शेयर उसने राज्य में हासिल किया था। एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट गई थी 0.7% वोट शेयर के साथ में। इस बार राज्य के अंदर 5 फेज में वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथा चरण 13 मई को होगा, जबकि 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान महाराष्ट्र में होना है। एक मजेदार बात यह है कि आज ही के दिन महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन है उसने अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साझा किया है। वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर चीजें बन गई हैं। अगर उस सीट शेयरिंग के लिहाज से देखा जाए तो शिवसेना उद्धव गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक सर्वे सामने आया है जो कि यह परिस्थिति दिखा रहा है कि एनडीए को 21 से 24 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया को 23 से 26 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को एनडीए खेमे के तहत 14 से 17 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया खेमे में मौजूद कांग्रेस पार्टी को 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़ा सर्वे में बताया गया है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी साझा कर दिया है। हालांकि अभी तक एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साझा नहीं किया गया है और पहले चरण की वोटिंग भी अब कुछ ही दिन बचे हैं जब होने वाली है। तो ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए ब्लॉक की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। सीट शेयरिंग के तहत एनडीए की अगर बात करें तो उसमें एक तो भारतीय जनता पार्टी खुद हो गई, इसके अलावा आधी एनसीपी और आधी शिवसेना, यानी कि अजीत पवार जो एनसीपी तोड़ कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, वो सरकार भी चला रहे हैं राज्य के अंदर, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। और राज्य के मुख्यमंत्री जो कि एकनाथ शिंदे हैं वो शिवसेना तोड़ कर आए हैं और शिवसेना जो उनके अंतर्गत चल रही है वो भी राज्य में सरकार में हिस्सेदार है। तो ऐसे में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं देखना दिलचस्प रहेगा। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने अपनी चीजें तय कर ली हैं, अब वो सीधे चुनाव प्रचार में उतरेंगे। ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।